अब हम लेते हैं मार्केंशिया का गैमेटोफिटिक फेज, या हम जिसको कहते हैं युग्मोद्भिद पादप। तो मेन प्लांट बॉडी इसकी युग्मोद्भिद पादप के रूप में ही हमने देखी थी, और कैसे ये चपटी और चट्टानों पे चिपकी हुई पाई जाती है, नमी वाले क्षेत्रों में मिलती है। अब इसका जो थैलस है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और डाइकोटमसली ब्रांच इसका होता है। इसमें अब इसका हम यदि देखें तो ये देखिए, इस चित्र में इसका साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से इसकी संरचना जो है वो दिखा है। तो मेन प्लांट बॉडी इसकी देखिए, थैलस, नीचे ये राइजॉइड्स जो हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये राइजॉइड्स हैं, ये थैलस है, उसके ऊपर ये इसमें गैमा कप्स लगे हुए हैं, इस चित्र में भी को दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर बीच में एक ये मिड रिब है या नॉच है, और इसमें ये देखिए जो इसमें राइजॉइड्स जो हैं वो 2 प्रकार के, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, 2 प्रकार के हैं। एक तो स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, ये दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं नीचे लगे हुए। और 2 प्रकार के इसमें ये स्केल्स हैं। अब ये स्केल्स जो हैं वो देखिए किस प्रकार से इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें इस चित्र में देखिए कि ये स्केल्स जो हैं 2 प्रकार के हैं। एक तो लिग्यूलेट, ये जो है ये लिग्यूलेट कहलाता है, और दूसरा जो है वो लेग्यूमिनेट या एपेंडिकुलेट जो है वो कहलाता है। तो एपेंडिकुलेट जो लिग्यूलेट है ये वाला, और ये है एपेंडिकुलेट जिसमें अपेंडेज पाई जाती है ना। तो पहले जो है बीच में मिड रिब के पास जो है देखिए, ये मिड रिब के पास जो इधर उधर हैं ये हैं एपेंडिकुलेट, और उसके बाद दोनों तरफ जो है वो है, दोनों तरफ ये देखिए इधर इधर दोनों तरफ इसके ये हैं लिग्यूलेट टाइप ना। तो इस तरीके से ये इसकी निचली सतह पर पाए जाते हैं। ऊपरी सतह जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि नीचे जो हैं राइजॉइड्स भी होते हैं और स्केल्स भी नीचे की तरफ ही पाए जाते हैं। तो ये इसकी बहुत ही सरल प्रकार की संरचना इसमें है। अब हम इसकी एनाटॉमी लेते हैं। तो एनाटॉमी में यदि हम इसका काट लें तो काट जो है वो वर्टिकल सेक्शन कहलाता है इसका। देखिए तो इस तरीके का ये दिखाई देता है, जिसमें ये नीचे की तरफ ये वाला जो है ये स्टोरेज रीजन है, जहाँ पे सामान्य मृद उत्कीय कोशिकाएं होती हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर खाद्य पदार्थ जो है वो संरक्षित रहता है, और जो ग्रोइंग ये हैं आर्किगोनियोफोर या एंथ्रेडियोफोर उनको पोषण देता है। और ऊपर की तरफ ये है फोटोसिंथेटिक रीजन। अब फोटोसिंथेटिक रीजन जो है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें चैम्बर्स हैं ना। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और थैलस में जो वायु ये एयर चैम्बर्स या वायु गुहिकाएं हैं
वो रो में होती हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। एक ऊपर की सतह में पूरे ये पाए जाते हैं और उसमें फिर हर एक चैम्बर में कई फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं। और नीचे ये आप देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार ये ऑयल सेल्स भी हैं, स्टोरेज सेल्स, म्यूसिलेज सेल्स भी दिख रही हैं। तो ये इसकी, और नीचे देखिए इधर देखिए ये स्केल्स भी हैं और साथ में राइजोइड्स भी। तो नीचे की तरफ ही ये सब पाए जाते हैं। जबकि रिक्शा में हमने देखा था कि स्केल्स जो हैं वो साइड में इधर की तरफ लगे हुए थे, है ना। इसमें ये नीचे ही होते हैं। और ऊपर से फिर देखिए इस प्रकार की जो सरफेस है वो दिखाई देती है। तो अब इसके अंदर जो चैम्बर या जो गुहिकाएं बनती हैं वो शाइज़ोजेनिक तरीके से बनती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप ही उस स्थान पे अलग हो जाती हैं और वहाँ पे एक गुहिका या स्पेस बन जाती है। और इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और ऑयल बॉडीज़, म्यूसिलेज बॉडीज़ इस तरीके की भी इसमें पाई जाती हैं। तो ये इसका बहुत ही सरल प्रकार का। अब इसके पोर्स जो हैं वो देखिए आप, एयर पोर्स ऊपर से ये इस प्रकार के दिखाई देते हैं, है ना। और वैसे आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें, यहाँ देख रहे हैं आप, इधर देखिए, ये इधर देखिए, ये पोर ये ऐसे होते हैं जिसमें कि कई कोशिकाएं जो हैं उसकी लाइनिंग होती है और बीच में से ये स्पेस होती है। ये स्पेस बीच में है जिससे कि एयर जो है वो पास हो सकती है। तो इसकी सरल संरचना है। अब हम इसके नेक्स्ट उसमें लेते हैं कि किस प्रकार इसका जनन जो है वो होता है। जनन प्रक्रिया और लाइफ साइकिल जो है वो हम इसकी लेंगे।